हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमएजी व्लॉग्स विक्की। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अपने कमेंट्स डालने के लिए और मेरे से इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और आप लोगों के सवाल के जवाब मैं दे पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं ज़रूर ऐसा देते रहूँगा क्योंकि यार मैं बैठे ही यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ, क्योंकि मुझे इससे ना बहुत अच्छी फीलिंग होती है, अच्छा लगता है। तो अभी हाल ही में एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ है, बट उसके पास जो है पिछले 3-4 महीने का मतलब पहले का वो आर्टिकलशिप कहीं करी थी, तो वहाँ का उसने वहाँ दे दिया है पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ है। ठीक है, और वहाँ के आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं भाई बीजीवी में, और जो जैनपेक्ट वाले हैं सब, है ना, जो कि जनरल सी बात है। अगर आप शो करोगे अपने सीवी में कहीं भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का, तो वो वहाँ के सर्टिफिकेट मांगेंगे कि अथोराइज करने के लिए कि भाई आप जेन्युइन बोल रहे हो, जेन्युइन आपने दिया है कि नहीं उसके लिए। तो सबसे पहले मेरा ना इस पे आप लोगों को एक ही सजेशन है। देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना जैनपेक्ट, और आपका 6 महीने से कम का है, जैसे 3 महीने 4 महीने इतने का एक्सपीरियंस है, कहीं आपने आर्टिकलशिप करा या फिर कहीं आपने थोड़ी देर के लिए करा, मतलब कुछ बस ऐसी पार्ट टाइम करा, है ना, तो अगर वो 3 महीने का, वैसे अगर 3 महीने का भी आप दोगे ना तो भी उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर आप उसका सर्टिफिकेट दे भी दोगे। ठीक है, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी में कोई बड़ा हाइक दे देंगे। वो आपको अगर 6 महीने से नीचे है ना तो आपको एज ए फ्रेशर ही ट्रीट करेंगे। अगर फ्रेशर को 18,000 मिल रही है तो आपको भी 18,000 ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको वो 20,000 का ऑफर कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये तब पड़ेगा थोड़ा सा असर स्लाइटली जब आपके पास 6 महीने तक का होगा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके पास, आप जो है पिछले प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का करा सकते हो सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उसका अरेंजमेंट कर सकते हो, वहाँ से आपकी पिछली वाली कंपनी वहाँ से आपको देने के लिए तैयार है, वो दे देगी, तो ही यार अपने सीवी में वो करना, अदरवाइज मत डालना। एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करना कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे करके सीवी में सिंपल सी आप बीजीवी में कहीं भी नहीं फंसोगे। नहीं तो अगर आपके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने डाल दिया अपने सीवी में कि यार मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस है, ये वाली एक्स कंपनी में मैंने करा है और वाई डेज के लिए मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने ये डाल दिया और आप अरेंजमेंट कर नहीं पा रहे हो, फिर उसके बाद कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अगर वहाँ से कंपनी मांग रही है तो भाई आप गलत फंस जाओगे। जो अच्छी भली आपकी जॉब लगने भी वाली है जैनपैक में ना एज ए फ्रेशर, वो भी मुश्किल में आ जाएगी, सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे काम मत करना। अगर देखो, पहले तो 6 महीने से अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है आप अरेंजमेंट कर सकते हो, फिर वो चाहे 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, तब आप कर देना, कोई टेंशन नहीं है। पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी आपकी सैलरी में। ठीक है, इससे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपकी सैलरी में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस नहीं हो। बट हाँ, इसका फ़ायदा आपको उस चीज़ में मिलेगा, जैसे आपका मान लो सपोज करो 3 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आप अरेंजमेंट कर देते हो, आपकी प्रीवियस कंपनी तैयार रहती है आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए 3 महीने का। तो फ़ायदा ये रहेगा, आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, पर फ़ायदा ये रहेगा कि जो आगे जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे ना, जैसे आपकी 15 तारीख से ज्वाइनिंग है, 15 जून से ज्वाइनिंग हो गई है जैनपैक में, तो 15 महीने से जो ज्वाइनिंग आपकी हो गई है ना, तो जो नेक्स्ट 15 जुलाई होगा ना, जैसे 1 महीने का हुआ, तो वो अगर आप दूसरी किसी कंपनी में जाओगे ना जैनपैक के बाद, तो वो 4 महीने का इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितना जैनपैक में कराया सिर्फ वही एक्सपीरियंस होगा, जो आपका 3 महीने का पिछले का है वो भी जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 9 महीने का जैसे जैनपैक में कर रहे हो तो 3 महीने का पहले से, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का। ठीक है, ये फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आगे चल के आप जो स्विच मारोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैलरी पे भी फ़र्क पड़ेगा, बट एज अ बिगनिंग बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, आप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अरेंजमेंट नहीं कर सकते, आपकी प्रीवियस कंपनी आपको नहीं दे पा रही है, आपको पता है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं कर पाऊँगा अरेंजमेंट, या वहाँ से नहीं आ पाएगा, कुछ ऐसा है, तो भाई बिल्कुल भी अपने सीवी में मत डालो। एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो, बिंदास अपनी ज्वाइनिंग लो, बिंदास अपना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कर सकते हो, तो फिर आप ज़रूर जमा कराओ। और मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास है, फिर चाहे वो 1 महीने का ही हो, और आप अगर जमा करा सकते हो कि भाई यहाँ से ला सकते हो 1 महीने का एक्सपीरियंस लेटर, भाई बिल्कुल कराओ। इधर फ़ायदा नहीं मिलेगा, कम से कम जब अगले साल कहीं और जाओगे तो जुड़ के तो मिलेगा। अगर 1 साल जैनपेक्ट में करा है, 1 महीने का तुमने यहाँ से कर रखा है, तो 1 साल 1 महीने का पूरा 100 तो होगा टोटल। तो अगर करा सकते हो, ला सकते हो, तो जरूर कराओ, मेरी रिकमेंडेशन यही है। बट अगर नहीं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बिल्कुल भी मत शो करना अपने सीवी में, ठीक है, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना। भाई 2 बातें हैं, दोनों क्लियर मैंने तुम्हें समझा दी है, ठीक है। अगर तुम्हें एक बार में ना आया हो समझ, तो एक बार और देख लेना वीडियो को और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से समझाया, इतना कोई नहीं समझाता भाई, मेरे को भी किसी ने नहीं समझाया था इतना, ठीक है। अपने खुद ही गेन कर रहे हैं इतना एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के लिए तो फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, फिर भी एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसी प्यार बनाए रखना, और ज़रूर आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई फ्रेंड हो जिसे भाई वो भी इस प्रॉब्लम में हो या कुछ वो हो, तो उसको भी शेयर करना ताकि उसके भी डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।